इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारान मसलूम करबला, लो असर आशूर भी ख़त्म हो गई। ज़ैनब ने वो आवाज़ किस तरह सुनी होगी जब हातिफ़े गैबी ने आवाज़ दी, अला क़ुतिल अल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन बिकरबला। किस तरह बीवियों ने यह आवाज़ बर्दाश्त की होगी। हुसैन की शहादत के बाद सिपाहियों ने यह समझा कि हुसैन शहीद हो गए, बात खत्म हो गई। सिपाही अपने अपनी पनाहगाह की तरफ जाने लगे। एक मर्तबा पिसर साद ने हुक्म दिया कि कोई अभी मैदान छोड़ के नहीं जाएगा। कहा क्यों? कहा कि घोड़ों की फिर से नालबंदी की जाएगी। उधर घोड़ों की नालबंदी हो रही थी, इधर करबला में बिखरे हुए लाशें जमा किए जा रहे थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा आया तो उनके कबीले वालों ने अपना लाशा वापस ले लिया। ज़ुहैर का लाशा आया तो उनके कबीले वालों ने वो लाशा मांग लिया। हुर का लाशा आया तो उनके कबीले वालों ने उसको मांग लिया। लेकिन 18 ऐसे लाशें थे कि जिनका कोई वारिस न था। वो लाशें रखे गए, नए सिरे से घोड़ों की नालबंदी हुई और उसके बाद इधर से घोड़े लाशों के ऊपर से दौड़ाए जाते थे। अज़ादारों, जो लोग करबला गए हैं ना, देखा है उन्होंने, और जो नहीं गए अल्लाह नसीब करे। हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में सुना है ना, बहुत लंबा कथा, लेकिन करबला में जाके देखना छोटी सी कब्र। इतना लाशा पामाल किया गया कि टुकड़े जमा करने के बाद इतने कदो कामत वाले अब्बास की कब्र छोटी सी है। अज़ादारों, पता नहीं बीबियों ने कैसे देखा होगा। जब लाशें पामाल हो चुके तो मशाले लिए हुए, रात का अंधेरा हो चुका था, मशाले लिए हुए लोग घोड़े पर बैठ के और वो मशाले एक खैमे में, दूसरे खैमे में, तीसरे खैमे में लगाते चले जा रहे थे। जब एक खैमा जलने लगता तो बीवियां और बच्चे जल्दी से दूसरे में चले जाते। अभी दूसरे में जाते ही तो खबर मिलती थी ये भी जलने लगा, तीसरे में चले जाते थे। ये अज़ादार एक एक करके सारे खैमे जल गए। एक खैमा बचा था जिसमें आबिदे बीमार लेटे थे।
बीबी ज़ैनब की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। सारे बीवियों को, बच्चों को आबिद बीमार के खेमे में लेके गई। जल्दी से शाना हिलाए, बेटा वक्त के इमाम हो, पहला मसला बताओ। वक्त के इमाम हो, इमामत तुम्हारी शुरू हो गई, पहला मसला बताओ। हम लोग इसी में जल के राख हो जाए, ये खेमे से बाहर निकल जाए। आबिद बीमार ने आंखें को लिखा, पुपी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। सारी बीबियां जैसे ही बाहर निकली, बाहर लाइन खड़े हुए थे। बीबी बाहर निकलती थी, ये लोग अपने अपने नेज़ों की नोक से बीबियों के सरों की चादर उतार रो लीजिए, रो लीजिए, फातिमा आई होगी, बीबी ज़हरा आई होगी पुरसा लेने के लिए। नेज़ों की अनी से चादरें उतार रहे थे। जब बेबी की चादर उतरती तो फौरन बेबी अपने बालों को सर पे, चेहरे पे डाल लेती और उसके बाद में करबला की खाक उठा के बालों पे डालती। चेहरे का पर्दा बालों से किया और बाल का पर्दा करबला की खाक से किया। इसी असना में जब सकीना की चादर उतरी तो सकीना ने अपने आप को चेहरे के बल औंधे मुंह जमीन पे डाला। रावी कहता है कि मैं दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था तो मैं बच्ची के करीब में गया, ये समझ गया कि ये कोई खास बच्ची है। बच्ची के करीब में गया, बच्ची से कहा कि ये बेटी, तुम्हारे घर की औरतों ने जब इनकी चादरें उतरी तो इन्होंने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया। बेटी तुमने अपने चेहरे को औंधे मुंह जमीन पे क्यों डाला है? कले तो नहीं देख रहा है इन लोगों के बाल बड़े। अज़ादारों, ये खैमे जब चल रहे थे ना तो उसी में खैमे की एक चिंगारी सकीना के दामन पे पड़ी। दामन जल रहा था, सकीना भाग रही थी। रावी ने कहा कि मैंने सोचा कि आगे बढ़ के बच्ची के दामन की आग बुझा दे। कल हम तेज कदम से बच्ची के पीछे चलने लगे तो सकीना ने जब देखा तो और तेज दौड़ने लगी। रावी ने कहा कि मैंने बच्ची को तसल्ली दी, दिलासा दिया कि परेशान न हो, हम लोग यजीद के सिपाहियों में से नहीं हैं, तुम ठहर जाओ, हम तुम्हारे दामन की आग बुझा दें। तो मालूम है सकीना ने क्या कहा? खबरदार, हम आले मोहम्मद है, हमारे जिस्म में हाथ न लगे। रावी कहता है कि मैंने सकीना के दामन की आग हाथ से नहीं बुझाई। हमने कहा बीबी तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हारा एहतराम करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। रावी ने अरे वहां से खाक उठा के दामन पे डालना चाहिए तो वो आग बुझ गई। हम कहेंगे बीबी आग बुझाने के लिए आप इतना परेशान थे, आले मोहम्मद के घर वालों का हाथ ना। अरे जब शुभ्र तमाचे लगा रहा होगा तो सकीना का क्या आलम होगा? एक जुमला सुनते चलो, सकीना को तमाचों का इतना गम न था, गम ये था कि जालिम आले मोहम्मद को छू रहा। जब उस रावी ने सकीना के दामन की आग बुझा दी ना
तो सकीना को थोड़ा सा सुकून हुआ। सकीना ने सोचा कि ये उनमें से नहीं है। सकीना ने कहा ये बताओ कि मक्तल का रास्ता किधर है? रावी कहता है कि मैंने पूछा कि मक्तल का रास्ता जान के क्या करोगी? कल उधर मेरा बाबा लेटा। रावी ने इशारा किया इधर मक्तल सकीना बेतहाशा की बाबा। कभी अब्बास को आवाज दे अम्मू। सकीना बाबा अम्मू कहती हुई मक्तल की तरफ गई। जब मक्तल की तरफ पहुंची तो उधर से आवाज आई इलैया इलैया या बुनैया। एक गोशे से आवाज आ रही थी, एक नशेर से आवाज आ रही थी, इलैया इलैया या बुनैया, हे मेरी बेटी सकीना, तेरा बाबा यहाँ सो रहा है। हे मेरी बेटी सकीना इधर आ जा। सकीना आवाज के सहारे से पहुंची। क्या देखा? एक लाशा पड़ा हुआ है। अंधेरा था, सकीना पहचानती कैसे, लेकिन आवाज की वजह से समझ गई बाबा है। एक मर्तबा सकीना हुसैन के पास में बैठी अपने बाबा का लाशा देख रही थी। सकीना क्या देख रही थी मालूम है? सकीना ये देख रही थी कि पूरे लाशे में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे तीर न हो। पूरे लाशे में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर तीर न हो। अज़ादार सकीना को पूरे लाशे में कोई ऐसी जगह न मिली कि जहां पे तीर न हो। सकीना पहलू की तरफ बैठ गई और सीने से, हुसैन के सीने से एक एक तीर निकालने लगी। सीने से सकीना ने कुछ तीर निकाले और निकालने के बाद रुखसार रख के लेट गई। बाबा आपका सीना नहीं मिला, बाबा सकीना लेटी नहीं है। सकीना बयान कर रही थी बाबा आपके बाद मालूम है जालिमों ने क्या किया? खैमों में आग लगा दी। बाबा आपके बाद हमारी चादर भी छिन गई। बाबा तमाचे भी लगाए, हमारा कुर्ता भी जला दिया। एक जुमला सुन लो। मालूम है सकीना क्या करे? बाबा वक्त रुखसत जो आपने गोशवारे पिना। वक्त रुखसत जो आपने गोशवारे पिनाए थे ना बाबा, इन जालिमों ने गोशवारे छीने नहीं बल्कि इस तरह से खींचे मेरे कान के लगे पड़ गए। उधर जब सब खैमे जल गए, बीबियां इधर उधर तितर बितर हो गई थी, बच्चे इधर उधर चले गए थे। ज़ैनब ने एक जली हुई तनाब की लकड़ी हाथ में ली, उम्मे कुलसूम को लिया और लेने के बाद चारों तरफ से ढूंढ के बीवियों को बच्चों को जमा किया। अंधेरा था, शक्लें दिख नहीं रही थी। ज़ैनब ने गिनना शुरू किया, 1 2 3। 2 लोग नहीं दिखे। बीवियों में से एक गायब था, बच्चों में से एक गायब था। ज़ैनब ने कहा कि कौन गायब है? दोनों बहनों ने गौर से देखा तो क्या देखा? 2 लोग गायब हैं। बच्चों में से सकीना गायब है, बीवियों में से रुबाब गायब है। दोनों बहनें जली हुई तनाब लिए हुए और चारों तरफ अंधेरे में ढूंढती रही, आवाज देती रही, भाभी रुबाब किधर हो? एक बहन कहती बेटा सकीना किधर हो? ढूंढते ये दोनों बहनें
वहां पर पहुंची कि जहां पर खैमे जलकर अभी धुआं निकल रहा था, खैमे सब चीज राख हो गई थी। क्या देखा कि एक बीबी वहां पर बैठी। ज़ैनब धीरे धीरे नजदीक गई, क्या देखा कि भाभी रुबाब बैठी हुई है। अब जो गौर किया, मालूम है रुबाब क्या कह रही, सुन लो। खासतौर से वो बीबियां जो औलाद वाली है, बीबियां मजलिस सुन रही है ना, ये बीबियां अपनी अपनी औलाद को सीने से लगा के ये जुमला सुन लो। रुबाब अपने खैमे की जली हुई राख में से कोई चीज ढूंढ नहीं थी। जली हुई राख में से कुछ ढूंढ नहीं थी। तो ज़ैनब ने जब देखा, कहा कि बेका भाभी क्या ढूंढ रही हो, कहा कुछ नहीं। तो जब ज़ैनब ने देखा कि भाभी रबाब जो चीज ढूंढ नहीं थी ना, उसमें जब हाथ लगा के देखा तो क्या देखा, अली असगर के झूले की लकड़ियां। अली असगर के झूले की लकड़ियां जो जलने से बच गई थी ना, रुबाब वो राख में से निकाल निकाल के जमा कर रही थी। ज़ैनब व उम्मे कुलसूम ने रबाब को लिया, बीबियों के पास लाके छोड़ा। अब निकली सकीना को ढूंढने। सकीना इधर आसपास तो मिली नहीं। ज़ैनब ने कहा कि शायद मक्तल की तरफ चली गई हो। अब ये दोनों बहनें मक्तल की तरफ गई, आवाज दे रही है, बेटी सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, कहीं सकीना नहीं मिली। तो ज़ैनब ने सोचा कि पहले हुसैन की लाशे की तरफ जाते हैं जो एक नशेब में है, चूंकि अब्बास का लाशा दूर था। पहले हुसैन की लाशे की तरफ देखते हैं, फिर अब्बास की तरफ। सकीना दोनों जगह में से किसी एक जगह गई होगी, या तो अम्मू अब्बास के पास या बाबा के पास। अब जब नशेब में दोनों बहनें पहुंची तो क्या देखा कि सकीना बाप के सीने पे रुखसार रख के सो गई। शाना हिलाया, सकीना सोई नहीं थी। 3 शबो रोज के भूखा और प्यासा बच्चा रोते रोते गश खा गया था। ज़ैनब ने हिलाया, सकीना नहीं उठी। 2-3 मरतबा जब हिलाया तो एक मरतबा सकीना चौंक के उठी। ज़ैनब ने कहा कि बेटी सकीना, खाली इतना बता दो कि लाशे की पहचान 2 तरह से होती है। अज़ादारों, जितना सुनना है सुन लो, ऐसे मसाइल दोबारा नहीं मिलेंगे, ना इसी रात मिलेगी, अभी साल भर के बाद आएगी। सकीना, लाश की पहचान 2 तरह से होती है, या तो जिस्म पर सर हो और या तो जिस्म पर कपड़े हो। उससे ये पहचान मिलता है कि ये कपड़े इसी के हैं, या सर जब होता है तो पहचान मिलता है कि ये लाशा किसका है। सकीना, तेरे बाबा के ना तो जिस्म पे सर है ना तो लाशे में कपड़ा। सकीना, तूने पहचाना कैसे ये तेरा बाबा है? कहा पुपी अम्मा अंधेरे में तो हम कुछ न जानते, हम इधर आ रहे थे, आवाज दे रहे थे, बाबा ने आवाज दी, इलैया इलैया या मुलैया। बाबा की आवाज से समझे मेरा बाबा। ज़ैनब ने सकीना को लिया, लेकर आई, बीवियों से कहा, बच्चों से कहा कि तुम लोग सो जाओ, और दोनों बहनें पहरा देने लगी। एक बीवी बच्चों को संभाल रही थी और एक बीवियों को। बीवियों ने अपने अपने बच्चों को अपनी अपनी गोद में दबाया। कोई बैठ के सो रहा है, कोई लेट के। सोता कौन है? इतने सारे शहीद हो गए, किसी को नींद आती है? नींद नहीं थी, भूख और प्यास से सब गश में पड़े थे। अभी ज़ैनब ने सबको जमा ही किया था कि यजीद की फौज की तरफ से देखा कि कुछ रोशनी आ रही।
दोनों बहनें आगे बढ़ी, गौर से देखने लगी कि रोशनी के पीछे कौन है। रोशनी आगे बढ़ती रही, ज़ैनब उम्मे कुलसूम देखती रही। जब रोशनी नजदीक आई तो क्या देखा कि कुछ बीबियां आ रही। ज़ैनब को सुकून हुआ, चलो कोई फौजी नहीं है, यजीदी सिपाही नहीं है, कुछ बीबियां हैं। बीबियां जब नजदीक आई तो उन्होंने तश्त को रखा, क्या देखा कि उसमें एक हुर की ज़ौजा भी है। कहा कि शहजादी, हमको पता है कि 3 शब और रोज से प्यासे हो तुम लोग, जो मुयस्सर हो सका वो लेकर आए। कुछ जौ की रोटियां थी, कुछ कूजे थे, पानी था। जब उन बीवियों ने रखा तो ज़ैनब ने सबको आवाज दी, बीबी आओ पानी पी लो, फाका तोड़ लो, 3 रोज का फाका। ज़ैनब सबको देने से पहले एक कूजा ज़ैनब ने पानी का उंडेला और सकीना की तरफ आगे बढ़ा दिया। सकीना ने कहा, पुपी अम्मा आप तो हमसे ज्यादा प्यासी हैं, इसलिए कि बड़ों ने तो पहले से पानी छोड़ दिया था कि बच्चे बच्चे प्यासे ना रहे। पुपी अम्मा आपने क्यों नहीं पानी पिया? जुमला सुनोगे सकीना का? सुन लो जुमला सुन लो। कहा पुपी अम्मा आपने पानी क्यों नहीं पिया? कहा कि बेटा जो सबसे छोटे होते हैं ना, पहले पानी उनको दिया जाता है। तो सकीना ने कहा अच्छा ऐसी बात है। एक मर्तबा कूजा उठाया, मक्तल की तरफ दौड़ी। अरे ज़ैनब ने कहा ए सकीना कहाँ जा रही हो? सकीना ने कहा ए पुपी अम्मा आप ही ने तो कहा जो सबसे छोटा होता है उसको पहले पिलाया जाता है, मुझसे छोटा मेरा अली असगर जो पानी के बिना शहीद हो गया। अगर पानी होता मेरा भैया अली असगर कभी शहीद ना होता, न बाबा मक्तल ले जाते, न मेरा भैया शहीद होता। सबसे छोटा अली असगर है, पहले उसको पानी पिलाएंगे, बाद में हम पिएंगे। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना का हाथ पकड़ा, सकीना को समझाया बेटा तेरा भैया तो शहीद हो गया। बड़ी मुश्किल से सकीना ने 2 घूंट पानी पिए, बीवियों को पानी पिलाया, बच्चों को पानी पिलाया। उसके बाद ज़ैनब उम्मे कुलसूम बीवियों को बैठाल के पहरा देने लगी। बीवियों तुम लोग आराम कर लो, सो जाओ, हम पहरा देते हैं। पहरा देते देते निस्फ शब गुजर गई। बस ये मसाइब के आखिरी जुमले हैं, जितना दिल चाहे दिल भर के रो लो। निस्फ शब जब गुजर गई तो ज़ैनब ने क्या देखा कि दूर से घोड़े सवार आ रहा है। ज़ैनब भी समझी कि शायद जब सब सिपाही सो गए होंगे तो कोई सिपाही लूटने के लिए आ रहा है। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा कि तुम यहाँ बीबियों के पास रहो, हम आगे जाके इसको रोकते हैं। ज़ैनब थोड़ा सा आगे बढ़ी और जली हुई तनाब हाथ में है। ए सिपाही वहीं पे रुक जाना, तुझको पता है आज ज़ैनब ज़ैनब नहीं अब्बास है। आज ज़ैनब ज़ैनब नहीं अब्बास है। सिपाही नहीं रुक रहा है, घोड़े सवार नहीं रुक रहा, और आगे आता गया और आगे आता गया। एक मर्तबा मालूम है ज़ैनब ने क्या कहा, ए सिपाही तो ये न समझना कि ज़ैनब मजबूर है, ये अली की बेटी ज़ैनब है। अगर एक मर्तबा ज़ैनब ने बद्दुआ दे दी तो सारी यजीदियत, सारे रूए जमीन का इंसान खत्म हो जाएगा। हाँ ज़ादारो, सिपाही नहीं रुका। ज़ैनब ने एक मर्तबा तनाब उठाई कि सिपाही पर हमला करे। एक मर्तबा घोड़े सवार ने अब जो नकाब पलटी, ज़ैनब ने क्या देखा, कोई और नहीं नजर से मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा। एक मर्तबा कदमों से लिपट गई। ए बाबा आने में बड़ी
जाते, मेरा माजाया हुसैन शहीद न होता। ए बाबा कुछ वक्त पहले आ जाते, खैमे न जलते, ए बाबा चादरें न छिनती, ए बाबा ज़ैनब को अब्बास का काम संभालना न पड़ता। एक मर्तबा लिए मुर्तजा ने कहा, ए बेटी ज़ैनब तेरा बाबा तुझसे जुदा न था, सारा मंजर देख रहा था, क़ज़ाए इलाही यही थी।